हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड चैप्टर नंबर 5 से भी लास्ट के चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2-3 चैप्टर्स हमारे इस बुक के रिमेनिंग है, वो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। एंड मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस रिमेनिंग है, वो भी उसकी लेक्चर भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉपुलेशन। ये फर्स्ट पार्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही आपका कोई एल्डर सिस्टर, ब्रदर या फिर कोई भी सिबलिंग्स, कजिन्स या फ्रेंड्स कोई भी आपका 9th क्लास में है, तो प्लीज़ उन्हें हमारा चैनल शेयर कीजिए, उन्हें रिकमेंड कीजिए, सजेस्ट कीजिए उन्हें हमारा चैनल, क्योंकि हमने 9th की सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है फिज़िक्स की और जल्दी हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया सच एज अ विलेज और अ सिटी और कंट्री कंसिस्ट ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। पॉपुलेशन होता क्या है? कोई भी गांव है, शहर है या कंट्री है, तो उस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उसे हम बोलते हैं, उस एरिया की क्या है? पॉपुलेशन है। अ कंट्री में हैव अबंडेंट एंड वेरीड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। कोई भी कंट्री है, देश है, तो उसमें अबंडेंट और वेरीड नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। हो सकता है उस कंट्री के पास, में लिख रहा है ना, यानी कि उसके पास हो सकता है बहुत सारे अबंडेंट क्वांटिटी में अलग अलग तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे मिनरल्स, वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, बट इट नीड्स पीपल टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। लेकिन ये सभी रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसके लिए लोगों की ज़रूरत होती है जो इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, यूज़ करें, कंज्यूम करें। Thus, farmers, miners, workers and professionals are needed to grow crops, bring out minerals from mines, build roads and houses and run factories, offices, banks, etc. इसीलिए उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए फार्मर्स, माइनर्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, जो क्रॉप्स को ग्रो करेंगे फार्मर्स। और जो माइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? माइंस में से मिनरल्स निकालते हैं। और जो आपके वर्कर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स आपके ऑफिसेज, बैंक्स में काम करते हैं, वर्कर्स आपके क्या करते हैं? रोड्स और हाउसेस बनाते हैं। इट इज़ पीपल हु गिव अ कंट्री इट्स लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर। ये एक कंट्री के लोग ही होते हैं जो उस कंट्री को लिटरेचर, दैट मीन्स साहित्य, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, ये सभी उस कंट्री को प्रोवाइड करते हैं। लोगों की वजह से ही तो उस एरिया को पहचाना जाता है। एंड इट इज़ पीपल हु इम्पार्ट एजुकेशन एंड स्किल्स टू अदर पीपल। और ये लोग ही होते हैं जो एजुकेशन को और स्किल्स को दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं। पीपल आर देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। इसीलिए लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ कंट्री बोला जाता है। और इस रिसोर्स को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। कौन से रिसोर्स को? पीपल को, जो भी लोग हैं, आम जनता है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ये होता है आपका पॉपुलेशन। अब हम पढ़ते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन में आपसे क्या बोल रहा है? अ कंट्री नीड्स पीपल बट इट्स रिसोर्सेज कैन नॉट सपोर्ट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। एक कंट्री में लोगों की ज़रूरत तो होती है, लेकिन हर कंट्री के पास अपने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो हर कंट्री के रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि उस अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को सपोर्ट कर पाए, है ना, क्योंकि आपको पता है साइज़ बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जो रिसोर्सेज हैं हम अपने पास, जो नेचुरल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अपने पास, तो वो सफिशिएंट नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को क्या कर सकें? सपोर्ट कर सकें वो रिसोर्सेज। सपोज अ कंट्री विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। अब सोचो, एक ऐसी कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज तो स्मॉल अमाउंट में है, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली क्या होगा? देयर विल नॉट बी इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे। एंड पीपल इन जनरल विल हैव अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और लोगों की नॉर्मली बात करें तो उस कंट्री के जो लोग हैं उनकी लाइफ जो होगी वो पुअर क्वालिटी की होगी, अच्छी क्वालिटी की लाइफ वो नहीं जी रहे होंगे। वी से दैट अ कंट्री हैज़ एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन इफ इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज कैन प्रोवाइड एटलीस्ट द बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, वाटर एंड शेल्टर फॉर ऑल इट्स पीपल। हम कहते हैं कि एक कंट्री के पास ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, यानी कि मीडियम पॉपुलेशन साइज़ है, अगर उसके पास उस कंट्री के जो भी रिसोर्सेज हैं वो कम से कम बेसिक जो ज़रूरत होती हैं किसी भी इंसान की, लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उन्हें पूरा कर सके, तो हम कहते हैं कि उस कंट्री के पास ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। बेसिक ज़रूरतें कौन सी होती हैं? फूड, वाटर एंड शेल्टर। सभी लोगों को अगर वो ये चीज़ वो कंट्री प्रोवाइड कर रही है, यानी कि उसके पास ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। However, based on the size of population and the amount of resources available, most countries of the world are either overpopulated or underpopulated. अब size of population
के बेसिस पर और उस कंट्री में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस अमाउंट के बेसिस पर कंट्रीज, वर्ल्ड की जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज है ना वो या तो ओवर पॉपुलेटेड होंगी, यानी कि या तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर, या फिर अंडर पॉपुलेटेड होगी, कम पॉपुलेशन होगी। तो इसी को हम पढ़ते हैं ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन, ये कंडीशन होती है इन विच, जिसमें द पॉपुलेशन इज सो लार्ज, पॉपुलेशन इतनी लार्ज होती है दैट द अवेलेबल रिसोर्सेज आर नॉट इनफ फॉर ऑल द पीपल टू गेट बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड। यानी कि ओवर पॉपुलेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पॉपुलेशन जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उस कंट्री के, उस एरिया के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो पूरे नहीं पड़ पाते हैं कि सभी लोगों को उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ मिल जाएं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया एंड तंजानिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो ओवर पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन तो ज़्यादा है बट रिसोर्सेज कम हैं, लोगों तक अच्छी सभी ज़रूरतें नहीं पहुंच पा रही हैं। देयर आर मैनी अदर्स, और भी अलग कंट्रीज़ हैं बहुत सारी जो ओवर पॉपुलेटेड हैं। इन एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होती है, द पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन इम्प्रूव इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेज और इफ मोर रिसोर्सेज कैन बी मेड अवेलेबल बाय सम मीन्स लाइक यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी। जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होती है उसमें लोगों की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। लोगों की क्वालिटी मीन्स लोगों की ज़िंदगी जैसी वो जी रहे हैं, अगर रिसोर्सेज उनके पास कम पहुंच रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं जी पाएंगे, पुअर क्वालिटी लाइफ जिएंगे। अगर उनकी लाइफ की क्वालिटी को हमें अच्छा बनाना है तो क्या कर सकते हैं? या तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाए, दो ऑप्शन है, या तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज उन लोगों तक पहुँचाए जाएँ। कैसे पहुंचाए जाएंगे? कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके और बेटर तरीका निकाल कर, फूड, शेल्टर, ताकि सभी लोगों को मिल सके, वर्क मिल सके, है ना, तभी तो वो ओवर पॉपुलेशन से ऑप्टिमम पॉपुलेशन पहुंचेगी। समझ रहे हो? उसके बाद आता है आपका अंडर पॉपुलेशन। ये इसका अपोजिट हो गया। अंडर पॉपुलेशन एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच पॉपुलेशन इज सो स्मॉल दैट, जिसमें पॉपुलेशन इतनी छोटी होती है दैट देयर आर नॉट इनफ पीपल टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जो यहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें यूटिलाइज करने के लिए लोग ही नहीं हैं वहाँ पर। समझ रहे हो? यहाँ पर रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं बट यहाँ पर लोग कम हैं। ओवर पॉपुलेटेड में लोग ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, ये होता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड नामीबिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज़। ये कुछ अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं। इन एन अंडर पॉपुलेटेड कंट्री, जो अंडर पॉपुलेटेड कंट्री होती है, मोर रिसोर्सेज कैन बी मेड अवेलेबल एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन इम्प्रूव फर्दर इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज। अंडर पॉपुलेटेड कंट्री में ज़्यादा से जो मोर रिसोर्सेज हैं हम उन्हें लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं और अच्छी लाइफ भी उन्हें दे सकते हैं। कैसे? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने वाले लोग आ जाएंगे, है ना, जो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे तो वो एरिया कैसा हो जाएगा? आपका ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाला एरिया बन जाएगा। आई होप आपको ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। वी जनरली थिंक दैट रिलेटिवली स्मॉल कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशंस आर ओवर पॉपुलेटेड एंड लार्ज कंट्रीज विद स्मॉल पॉपुलेशंस आर अंडर पॉपुलेटेड। क्या बोल रहा है? हमें नॉर्मली ये लगता है कि जो छोटी कंट्रीज़ हैं उसमें लार्ज पॉपुलेशन है, जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनमें लार्ज पॉपुलेशन है तो वो ओवर पॉपुलेटेड हो गई, और बड़े शहर हैं और छोटी पॉपुलेशन है तो वो अंडर पॉपुलेटेड होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन डिपेंड नॉट सो मच ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन जो होता है वो स्मॉल पॉपुलेशंस ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन जो है वो साइज ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंड नहीं करता है। वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने की कितनी एबिलिटी है उस पॉपुलेशन के पास, यानी कि वो लोग उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दो फैक्टर्स पर ज़्यादा डिपेंड करता है, पॉपुलेशन के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि वो कंट्री में ओवर पॉपुलेशन है या अंडर पॉपुलेशन है। समझ में आया? दे डिपेंड अ लॉट ऑन दी स्किल्स। वो और ज़्यादा किस पर डिपेंड करते हैं? स्किल्स पर, अवेयरनेस पर, टेक्निकल नॉलेज, हेल्थ, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि लोगों की स्किल्स कैसी है, अवेयरनेस कैसी है, टेक्निकल नॉलेज कैसी है, हेल्थ कैसी है। क्योंकि ओनली हेल्दी, एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल कैन यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। क्योंकि जो लोग हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे और स्किल्ड होंगे, यानी कि उनके पास कुछ स्किल्स होंगी, वही लोग उन रिसोर्सेज को, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हें एफिशिएंटली यानी कि अच्छे से क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि पॉपुलेशन तो ज़्यादा है और रिसोर्सेज क्या है? कम है। टू लिव अ रीजनेबली कंफर्टेबल लाइफ,
अगर हमें अच्छी और आरामदायक ज़िंदगी जीनी है, वी नीड वेरियस रिसोर्सेज। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अलग अलग बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। फूड, क्लीन वाटर, होम्स, जॉब्स एंड एमिनिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ आर फ्यू एग्जाम्पल्स। तो अलग अलग रिसोर्सेज कैसे हो गए? खाना चाहिए, साफ़ पानी, घर, जॉब और बहुत सारी एमिनिटीज़ यानी कि फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशनल फैसिलिटीज़। ये सभी फैसिलिटीज़ चाहिए, ये सभी रिसोर्सेज हैं जिनकी ज़रूरत होती है अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है। इन एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, अगर मान लीजिए कोई भी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ऑल दी पीपल डू नॉट हैव इनफ ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में क्या होता है? रिसोर्सेज कम होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो सभी लोगों के पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं होते हैं। देयर इज़ जॉबलेसनेस, जॉब नहीं होती है उनके पास, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोजगारी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। एंड इवन मैनी ऑफ द वर्किंग पीपल अर्न वेरी लिटिल, और जो वर्किंग पीपल होते हैं वो भी बहुत कम कमाते हैं। आज की डेट में तो कुछ मतलब आप लोगों को पता ही है, जो लोग कमा रहे हैं वो भी कम पड़ जाता है, इतना ज़्यादा महंगाई भी होने लगी है और इतने ज़्यादा काम बढ़ गया है। सम पीपल आर होमलेस, बहुत सारे लोग तो बेघर होते हैं। इन दी वर्स्ट केसेस, और बहुत बुरी केस देखे जाए, देयर में बी अ फेमाइन, फेमाइन हो सकता है। फेमाइन मीन्स भूख का अकाल जो पड़ जाता है, सीवियर फूड शॉर्टेज जब हो जाती है, व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ फूड फॉर एवरीवन एंड देयर आर पीपल डाइंग ऑफ हंगर। जब फेमाइन मीन्स एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर सभी लोगों को पर्याप्त खाना नहीं पहुँच पाता है और लोग जो है भूख के मारे मरने लगते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ गुड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर और एजुकेशन ना होने की वजह से पीपल सफ़र फ्रॉम इल हेल्थ, उनके वो लोग बीमार रहने लगते हैं। कैन नॉट डेवलप स्किल्स, और स्किल्स भी उनमें डेवलप नहीं हो पाती हैं ताकि वो उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। किस वजह से? जब गुड हेल्थ केयर नहीं होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी और एजुकेशन नहीं होगा, तो ना ही स्किल्स डेवलप हो पाएंगी, ना ही हेल्दी इंसान रहेगा, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? उन रिसोर्सेज को कौन यूज़ करेगा? सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ पुअर, इसलिए लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो बेकार होती है, पुअर होती है। एंड पीपल वांट टू लीव द कंट्री, लोग चाहते हैं कि कंट्री को छोड़ दें और दूसरे प्लेस पर सेटल हो जाते हैं। इन एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में रिसोर्सेज आर कंज्यूम्ड फास्टर देन दे कैन बी प्रोड्यूस्ड और रिप्लेनिश्ड। ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में जब रिसोर्सेज कम हैं तो उन रिसोर्सेज को बहुत फास्ट स्पीड पर कंज्यूम किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और इतनी जल्दी यूज़ किया जाता है कि इतने तो वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते, फिर से बन नहीं पाते, इतने इससे पहले वो ख़त्म हो जाते हैं। हैंस देयर इज़ अ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए डिप्लीशन हो जाता है, रिसोर्सेज कम पड़ने लग जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर कम लेवल कम हो जाता है, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सभी डिप्लीट होने लग जाते हैं। देयर इज़ ऑल्सो पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल ड्यू टू अनसाइंटिफिक ह्यूमन एक्टिविटी। एयर, वाटर एंड सॉइल का भी पॉल्यूशन फैल रहा है क्योंकि अनसाइंटिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो नुकसान पहुँचा रही हैं हवा, पानी और मिट्टी को। All this destroys or pollutes the habitat of species other than humans as well, and many species become extinct. इन सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो स्पीशीज़, ह्यूमन से अलग जो स्पीशीज़ हैं, जो जातियां हैं, उनका जो रहने सहने की जगह है वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं या फिर पॉल्यूटेड हो रही हैं, है ना। और बहुत सारी जो इनमें से स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, हर दिन गायब होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एंड स्पीशीज एक्सटिंक्शन हार्म दी होल वर्ल्ड। जब लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ों की कटाई होगी और स्पीशीज़ लुप्त होती चली जाएंगी, तो वो पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाती हैं। एज डू सम इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, जैसे कुछ इफेक्ट्स होते हैं पॉल्यूशन के, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। तो ये इम्पैक्ट था ओवर पॉपुलेशन का। ओवर पॉपुलेशन होगा तो यानी सबसे मेन यही है कि रिसोर्सेज को जल्दी यूज़ किया जाएगा, जल्दी यूज़ किया जाएगा तो जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छी एजुकेशन नहीं रहेगी लोगों के पास, हेल्थ केयर अच्छी नहीं रहेगी, तो लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट होने लग जाते हैं। अब इम्पैक्ट पड़ते हैं हम अंडर पॉपुलेशन का। अंडर पॉपुलेशन में क्या होता है? इन एन अंडर पॉपुलेटेड कंट्री देर आर मोर देन इनफ रिसोर्सेज फॉर ऑल द पीपल टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अंडर पॉपुलेशन एरिया में क्या होता है कि पॉपुलेशन कम है और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो अंडर पॉपुलेटेड कंट्री में देर आर मोर देन इनफ रिसोर्सेज फॉर ऑल दी पीपल टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जितने रिसोर्सेज चाहिए उससे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं सभी लोगों के लिए और वो लोग अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई बेरोजगारी नहीं होती है। इनफैक्ट देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, बल्कि क्या होता है, लेबर की, मजदूरों की कमी हो जाती है यहाँ पर। मीनिंग देयर आर नॉट इनफ पीपल टू डू ऑल दी जॉब्स दैट कैन बी प्रोवाइडेड, यानी कि जो लोग काम कर सकते हैं ना,
इतने लोग यहाँ पर नहीं होते हैं अंडर पॉपुलेटेड कंट्री में कि वो जो भी जॉब उन्हें मिले वो कर पाएँ। अंडर पॉपुलेशन में तो यही होता है ना, क्या होता है अंडर पॉपुलेशन में, लोग कम रहते हैं। जनरली फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर अवेलेबल टू एवरीवन। अंडर पॉपुलेटेड एरिया में फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर और एजुकेशन सभी के लिए अवेलेबल रहती है। हाउएवर गुड्स एंड सर्विसेज में बी एक्सपेंसिव, लेकिन गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर महंगे होते हैं क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है एंड कॉस्ट ऑफ हायरिंग वर्कर्स इज हाई, और वर्कर को हायर करने की कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए गुड्स और सर्विसेज जो भी सामान मिलते हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं ऐसे एरियाज़ में। द शॉर्टेज ऑफ लेबर क्रिएट्स डिफ़िकल्टीज फॉर इंडस्ट्रीज दैट नीड अ लॉट ऑफ वर्कर्स लाइक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब शॉर्टेज ऑफ लेबर यानी कि इंसानों की काम करने के लिए लोगों की कमी पड़ जाती है, तो इसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट होने लग जाती हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। कौन सी इंडस्ट्रीज़ के लिए? जिनमें बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है, जैसे माइनिंग में बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है, कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। मैनी पीपल हु लीव देयर ओन कंट्री सेटल्ड इन एन अंडर पॉपुलेटेड कंट्री। बहुत सारे लोग जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी जगह पर सेटल होते हैं ना, तो वो अंडर पॉपुलेटेड कंट्री में आ जाते हैं। अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ कैन ईजीली टेक इन मोर पीपल एंड सपोर्ट दैम विदाउट लोअरिंग दी जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जो है वो इजीली और ज़्यादा लोगों को एंटर करने देते हैं अपनी कंट्रीज़ में और उन्हें सपोर्ट करते हैं बिना नॉर्मल क्वालिटी जो होती है लाइफ की उसे लोअर डाउन करे। मैनी अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज एनकरेज पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू कम एंड सेटल सो दैट द शॉर्टेज ऑफ लेबर इज रिड्यूस्ड एंड अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज कैन बी पुट टू यूज़। मैनी अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज़, बहुत सारी अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ लोगों को एनकरेज करती हैं, उन्हें प्रोत्साहन देती हैं कि बाहर से वो यहाँ पर आएँ, सेटल हो जाएं, ताकि शॉर्टेज ऑफ लेबर, उनके एरिया में जो शॉर्टेज है ना लेबर की, वो रिड्यूस हो जाए और जो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं जिन्हें यूज़ नहीं किया जा रहा है उन्हें यूज़ किया जा सके। तो ये इम्पैक्ट होता है अंडर पॉपुलेशन का। आई होप आपको साइज ऑफ पॉपुलेशन का टॉपिक पूरा समझ में आ गया। अब हमारा न्यू टॉपिक है इसी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इवन थ्रू आउट दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का वो पूरा एकसार नहीं है, इवन नहीं है। कुछ एरियाज़ हैं जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, ये जो कुछ एरियाज़ हैं दे आर एक्सट्रीमली क्राउडेड, में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगेन कुछ एरियाज़ हैं जैसे पार्ट्स ऑफ सहारा डेजर्ट एंड अमेजॉन रेन फॉरेस्ट और ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेड, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई लोग कम है यानी यहाँ पर। So the distribution of population is influenced by various factors which may be physical or non-physical। तो population का जो distribution होता है ना किसी भी अलग अलग areas में, वो उसका इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्टेड हो जाता है किसकी वजह से? अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, यानी कि फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि इस एरिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। और ये जो फैक्टर्स होते हैं आपके फिजिकल हो सकते हैं या नॉन फिजिकल हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय नेचर एंड कैन नॉट बी कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय मैन। ये जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं ये नेचर डिटरमाइन करती है, नेचर हमें देती है और इन्हें इंसानों के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो नॉन फिजिकल फैक्टर्स होते हैं दे आर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम ह्यूमन फैक्टर्स भी बोलते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड नॉन फिजिकल फैक्टर्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ आपको इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड नॉन फिजिकल फैक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या बताए थे? दे आर डिटरमाइंड बाय नेचर, प्राकृतिक फैक्टर्स होते हैं ये। जैसे इसमें सबसे पहला है लैंडफॉर्म्स। Plains have the highest concentrations of populations due to flat land which is suitable for agriculture, industry and development of transport facilities। लैंडफॉर्म्स में प्लेन्स यानी कि जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है पॉपुलेशन का, यानी कि हाई पॉपुलेशन अमाउंट पाया जाता है वहाँ पर, क्योंकि वो फ्लैट लैंड होता है जो अच्छा होता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए। अगर वहीं हम बात करें प्लेट्यूज़ की, वो लेस पॉपुलेटेड होते हैं। माउंटेन्स की बात करें तो उनका तो लोएस्ट कंसंट्रेशन होता है। माउंटेन्स पर तो पॉसिबल नहीं है ना, फिर वहाँ पर जॉब नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए लैंडफॉर्म्स में भी ये डिपेंड करता है। प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स का पड़ा। प्लेन्स में तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्लेट्यूज में लेस पॉपुलेशन हो गया और माउंटेन्स में लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हो गया। समझ में आया? दूसरा फिजिकल फैक्टर है क्लाइमेट। रीजन्स हैविंग एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड क्लाइमेट आर थिनली पॉपुलेटेड। वो एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वो थिनली पॉपुलेटेड रहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ पर कम रहती है। सो आर रीजन्स दैट डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल लाइक डेजर्ट्स। और वहाँ उन एरियाज़ में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है जैसे डेजर्ट्स में। रीजन्स विद मॉडरेट टेम्परेचर एंड अबंडेंट रेनफॉल आर हैवीली पॉपुलेटेड। और वो एरियाज़ जहाँ पर मीडियम अमाउंट में टेम्परेचर होता है, मीडियम टेम्परेचर होता है और
अच्छे खासे अमाउंट में रेनफॉल भी होता है, वो एरियाज आपके हैवीली पॉपुलेटेड रहते हैं। फिर थर्ड फैक्टर है आपका सॉइल। एरियाज विद फर्टाइल सॉइल्स यूजुअली सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशंस। वो एरियाज जिनकी फर्टाइल सॉइल्स होती है वो यूजुअली लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फर्टाइल सॉइल वाले एरिया में लार्ज पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल रिवर वैलीज विद फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। इसका एग्जांपल क्या हो गया, रिवर वैलीज जिनके में फर्टाइल सॉइल पाई जाती है वो डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन हाई रहता है वहाँ पर। नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी। एज वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब वाटर आपको पता है बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, जीवन की। ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑलवेज डेवलप नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। ह्यूमन सेटलमेंट वहीं बनते हैं जहाँ पर वाटर का सोर्स अच्छा खासा हो। सो एरियाज हैविंग एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो वो एरियाज जहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट होता है, अच्छा खासा सप्लाई है वाटर का, वो डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं। जबकि जो एरिड रीजन्स हैं जैसे डेजर्ट्स वो थिनली पॉपुलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर है फिजिकल फैक्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड सोर्सेज ऑफ पावर यूजुअली सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशंस। वो एरियाज जहाँ पर मिनरल्स अच्छे खासे अमाउंट में हैं और पावर के सोर्सेज भी अच्छे हैं तो वहाँ पर लार्ज पॉपुलेशंस रहती हैं। द डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स ऑफन एनकरेजेस पीपल टू मूव टू द साइट ऑफ डिस्कवरी एंड सेटल देयर। अगर मिनरल्स की कहीं पर डिस्कवरी होती है तो इसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं एनकरेज हो जाते हैं और वो उस डिस्कवरी वाले एरिया में चले जाते हैं, वहाँ पर ही सेटल हो जाते हैं। दिस हैपन्ड, ऐसा होता है जैसे आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड फील्ड्स इन नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में सोने की खदानें थी। उसकी डिस्कवरी होने के बाद लोग जो हैं वहाँ पर सेटल हो गए थे उसी जगह पर। तो ये थे आपके फिजिकल फैक्टर्स जो नेचुरली क्या है, नेचर डिटरमाइन करती है। अब ये हो गए नॉन फिजिकल फैक्टर्स। नॉन फिजिकल फैक्टर्स यानी ह्यूमंस के द्वारा, ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं ये। सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सामाजिक और आर्थिक और कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट डालते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर सम ऑफ द कंडीशंस दैट एनकरेज पीपल टू सेटल इन एन एरिया। लोग एक एरिया में इन्हीं कंडीशंस की वजह से आते हैं। किस कंडीशंस की वजह से? पॉलिटिकली स्टेबिलिटी के लिए, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं उन एरियाज़ में, इंडस्ट्रीज़ अच्छी खासी होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो लोगों को एनकरेज करती हैं कि उस एरिया में जाकर सेटल हो जाएं। सेंटर्स ऑफ रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटी ऑल्सो अट्रैक्ट पीपल। और वो एरियाज़ जहाँ पर रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं वो भी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। सो सिटीज़ लाइक टोक्यो, न्यूयॉर्क, मुंबई एंड बेंगलुरु आर क्राउडेड। ये क्राउडेड है क्योंकि दे आर सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, क्योंकि ये सेंटर्स है इंडस्ट्री के लिए, कॉमर्स के लिए। वाइल वाराणसी इज क्राउडेड, वाराणसी भी क्राउडेड है, वहाँ पर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन है पॉपुलेशन का। बिकॉज इट इज़ अ सेंटर ऑफ रिलीजन, लर्निंग एंड आर्ट्स, क्योंकि वाराणसी में धर्म, कुछ सीखने के लिए और कला से रिलेटेड एक सेंटर है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर भी हाई क्या है, पॉपुलेशन है। तो ये नॉन फिजिकल फैक्टर्स हो गए, ह्यूमंस की वजह से तो डेवलप हुए हैं ना ये, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं नॉन फिजिकल फैक्टर्स। एज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब वर्ल्ड का जो ऑलमोस्ट लैंड है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। दिस हेमिस्फीयर हैज़ मोर पीपल दैन डज द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसीलिए नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा लोग रहते हैं एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। द वर्ल्ड हैड अबाउट 7.4 बिलियन पीपल इन द ईयर 2016। 2016 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 7.4 बिलियन पीपल। ऑफ दीज, और इनमें से अबाउट 60% वर लिविंग इन एशिया। 60% लोग इसमें से एशिया में रह रहे थे, अबाउट 10% यूरोप में, अबाउट 16% इन अफ्रीका, अबाउट 8% इन नॉर्थ अमेरिका, अबाउट 5.5% इन साउथ अमेरिका एंड रिमेनिंग 0.5% इन ऑस्ट्रेलिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ये आपको यहाँ पर चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर कंट्रीज़ में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये एशिया का एरिया हो गया 60%, ठीक है, और ये बाकी के आपको जो अभी हमने पढ़े अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड ये जो रेड लाइन दिख रही है ना पतली सी, ये है ऑस्ट्रेलिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। अब ये आपको टेबल दी हुई है 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ की, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी 2016 में। तो इधर कंट्री है और ये इनकी अप्रोक्स पॉपुलेशन दी हुई है मिलियंस में। तो चाइना की थी 1382 मिलियन, इंडिया 1327 मिलियन, यूएसए 324 मिलियन, इंडोनेशिया 261 मिलियंस, ब्राज़ील 110 मिलियंस, पाकिस्तान 193 मिलियंस, नाइजीरिया 187 मिलियंस, बांग्लादेश 163 मिलियंस, रशिया 143 मिलियंस, मैक्सिको 129 मिलियंस। तो ये पॉपुलेशन साइज दिया हुआ है 2016 में।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड में कितने लोग रह रहे हैं उसे हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स इन एवरी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड में जितने लोग रह रहे हैं उसे हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट 50 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में अबाउट 50 पर्सन्स रहते हैं। दिस मीन्स दैट इफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड वर टू स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली ओवर इट्स टोटल लैंड एरिया, देयर वुड बी अराउंड 50 पीपल इन एवरी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर सभी लोगों को, वर्ल्ड के सभी लोगों को हम यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दें, ठीक है, तो टोटल लैंड एरिया के अकॉर्डिंग तो अराउंड 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड में 50 पीपल आएंगे। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है हर जगह से जगह की वेरी करती है, अलग अलग होती है। अमंग द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें, एशिया इज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एशिया की हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की लोएस्ट है। एक्चुअली अंटार्कटिका की लोएस्ट डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की, बट वी हैव एक्सक्लूडेड इट। बट हमने इसे एक्सक्लूड कर दिया है, हटा दिया है, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ परमानेंट पॉपुलेशन। क्योंकि अंटार्कटिका में ठंड होती है, इस वजह से कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं होती है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो वेरीज वाइडली विद इन कॉन्टिनेंट्स। पॉपुलेशन जो होती है डेंसिटी की वो कॉन्टिनेंट्स में भी वेरी करती रहती है, अलग अलग होती है। जनरली लार्ज सिटीज़, कोस्टल एरियाज एंड रिवर बेसिन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। जनरली जो बड़े बड़े शहर होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, रिवर बेसिन्स होते हैं, वहाँ पर हाई पॉपुलेशन होता है। जबकि डेजर्ट्स, माउंटेनियस एरियाज, फॉरेस्टेड एरियाज में स्पार्सली पॉपुलेशन होती है। स्पार्स पॉपुलेशन में कम पॉपुलेशन होती है। स्मॉल कंट्री में हैव अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इवन दो इट्स पॉपुलेशन इज नॉट लार्ज बिकॉज ऑल ऑफ इट्स पीपल्स आर पैक्ड इनटू अ स्मॉल एरिया। स्मॉल कंट्री की भी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो सकती है। अब आप कहोगे मैम स्मॉल कंट्री की कैसे हो जाएगी, उसका तो पॉपुलेशन ही कम होगा ना। क्योंकि ऑल इट्स पीपल आर पैक्ड इनटू अ स्मॉल एरिया, क्योंकि वहाँ के सभी लोग जो है वो स्मॉल एरिया में हैं, इसीलिए स्मॉल कंट्री की भी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो सकती है। हैंस सम ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज लाइक मोनाको, सिंगापुर, बहरैन एंड वेटिकन सिटी हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज इन दी वर्ल्ड। ये स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ हैं, इनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज़ में गिना जाता है इन कंट्रीज़ को। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी लार्ज पॉपुलेशन है और हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़ है, ठीक है, बांग्लादेश, ताइवान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स एंड इंडिया। अमंग परमानेंटली इनहेबिटेड टेरिटरीज, जो कुछ इनहेबिटेड टेरिटरीज हैं जो परमानेंटली रहती हैं वहाँ पर लोग, उसमें आपके आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड, टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, इनमें लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाता है। तो आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तक आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। कुछ डाउट है देन यू कैन कमेंट अस, और साथ ही ये ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ और कंटेंट आप चाहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, और साथ ही सब्जेक्ट, अपना क्लास, ये सभी हमें बता दिया करिए ताकि हमें अच्छे से हम आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन पॉपुलेशन साइज, एंड हमारा चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। फिर हम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।